सीक्रेट मिशन हुआ सफल तो ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में। कौन सा सीक्रेट मिशन भारत को बना देगा सुपर पावर? भारत का एक सीक्रेट मिशन सफल हुआ तो मुकाबले में यूएसए भी नहीं रहेगा। दुनिया का अगला सुपर पावर चीन नहीं, भारत बनेगा। जी हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में यानी तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे से खोदकर 1.5 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई जा रही है। इलाके के लोग इसे रहस्यमयी सुरंग मान रहे हैं और वो इससे डरे हुए भी हैं। उन्हें लगता है कि अब इस सुरंग में वैज्ञानिक अपना प्रयोग शुरू करेंगे तो इसमें किलर पार्टिकल बनेंगे जो उनकी जान भी ले सकते हैं। इसे बंद करने के लिए वो अदालत भी जा चुके हैं, सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं। आखिर क्या है ये सुरंग, क्या होगा इसमें? देखो, ये सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। जब ये काम करना शुरू करेगी तो इसमें देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड ऑफ पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में बन रही ये वैज्ञानिक सुरंग कुछ अलग है। ये जो पार्टिकल्स बनाने जा रही है उन्हें करामाती पार्टिकल्स या न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। इन न्यूट्रिनो का दुनिया में खासा महत्व है। भारत के जिस रहस्यमयी सुरंग में यह सीक्रेट मिशन शुरू होगा तो मैंने जैसे बताया कि ये सुरंग बिल्कुल वैसी है जिस तरह की सुरंग स्विट्जरलैंड के जेनेवा के हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो भारत इसमें क्या अलग कर रहा है? बता दें कि भारत गॉड पार्टिकल पर रिसर्च नहीं कर रहा। भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। साल 2009 में धरती की तबाही के कॉन्सेप्ट पर एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी। इस फिल्म में सन 2012 में दुनिया की तबाही की घोषणा की गई थी। दुनिया की तबाही का कारण सूरज से आए सौर तूफान यानी कि सोलर स्टॉर्म से धरती के केंद्र में न्यूट्रॉन्स की बढ़ती संख्या को दिखाया गया था। बात फिल्म की है, लेकिन न्यूट्रॉन्स असल में भी धरती के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स आदि पर असर डालते हैं, जबकि इस पर किसी धातु या चीज का कोई असर नहीं हो सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसका वजूद लगभग नहीं के बराबर होता है। यह हमें दिखाई भी देता है, दिखाई भी नहीं देता है, और इसे पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भारत है, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा है। भारत लगा हुआ है एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर जो अगर कामयाब हो गया तो भारत का मुकाबला अमेरिका, रूस या चीन भी नहीं कर पाएंगे। एक ही झटके में दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। भारत के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजीनियर तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे बेहद खुफिया तरीके से अपने काम में जुट गए हैं। पहाड़ियों के नीचे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। यह रहस्यमयी सुरंग जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रयोग शुरू करने के लिए की जा रही है। मोदी सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट भी प्लान कर लिया है। अब देखो, जब चंद्रयान 3 गया था तो 615 करोड़ लगे थे, लेकिन इस पर 15 करोड़ रुपए की इजाजत मिल गई, तो यानी कुछ खास ही तो होगा। इस मिशन के बारे में सुनकर अमेरिका सहित रूस, चीन और यूके के भी कान खड़े हो गए। यहाँ ऐसी टाइट सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। यहाँ बकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, बैरिकेड, सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। भारत के जिस रहस्यमयी सुरंग में यह सीक्रेट मिशन शुरू हो रहा है वो सुरंग बिल्कुल वैसी है जो बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल में लाई गई है। स्विट्जरलैंड में शुरू इस योजना का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले शुरू हुए इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि गॉड पार्टिकल की मौजूदगी के ठोस सबूत मिले हैं। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी से जुड़े वैज्ञानिक इससे यह साबित करने में जुटे हैं कि किसी भी कण में भार क्यों होता है। अगर कणों में भार नहीं होता तो तारे नहीं बन सकते थे, आकाश गंगाएं नहीं बन सकती थी और परमाणु भी नहीं होते।
ब्रह्मांड भी कुछ और ही होता। एक बार जब गॉड पार्टिकल यानी उस मूल कण का वजूद साबित हो गया तो यह पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई है। अब भारत सीक्रेट मिशन के जरिए न्यूट्रिनो के राज खोलेगा। देखो, स्विट्जरलैंड में भी इस पर काम चल रहा है, तो भारत इससे क्या अलग कर रहा है? तो हम बता ही दें कि ये न्यूट्रिनो के नाम के कणों पर रिसर्च कर रहा है। ये सभी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं, पर वे मटेरियल किससे बने हैं? ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। उन्हें अणु कहते हैं। उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अणु भी कई और ज़्यादा छोटे कणों से बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी तो हासिल करने के लिए हमने पार्टिकल फिजिक्स में रुचि रखने वाली और नासा से जुड़ी स्पेस साइंटिस्ट लीना बोकिल से बात की। उन्होंने बताया कि फिजिक्स अब एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक की ही बात नहीं करता। हम गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़े रिसर्च से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स अब इससे भी कहीं ज्यादा आगे पहुंच गया है। अब परमाणु के मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं। इन्हें म्यून, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी। न्यूट्रिनो एक प्राथमिक सब एटॉमिक कण यानी एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है जो सूर्य या सितारों से आणविक प्रतिक्रियाओं यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होते हैं। ये फिर कृत्रिम तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टरों और पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में पैदा किए जा सकते हैं। न्यूट्रिनोज की स्टडी में कुछ चुनौतियां भी हैं। देखो, न्यूट्रिनोज की स्टडी में जुड़ी मुश्किलों को बात करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि न्यूट्रियंस की स्टडी में बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि इसका अपना कोई वजूद ही नहीं होता है। न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं लेकिन इसमें ना कोई आवेश यानी चार्ज होता है और ना ही भार यानी मास। या समझ लीजिए कि इनमें आवेश और भार लगभग नहीं के बराबर होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी स्टडी कैसे की जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी चीज़ों की स्टडी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये पकड़ में ही नहीं आती। बता दें, दुनिया को न्यूट्रिनोज का ज्ञान भारत ने ही दिया था। इससे पहले किसी को यह नहीं मालूम था कि न्यूट्रिनोज कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। भारत अब इसके बारे में और जानकारियां जुटा रहा है। जिस लंबी सुरंग में भारत न्यूट्रिनोज से जुड़े प्रयोग कर रहा है वहां दुनिया की सबसे बड़ा चुंबक यानी मैग्नेट लगाया जा रहा है। इस 50,000 टन के मैग्नेटिक डिटेक्टर की सहायता से न्यूट्रिनो की एक खास सीधी रेखा में आकर ऑर्गन एटम से टकराया जाएगा। अगर वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब हो सके तो इससे चार्ज पार्टिकल बाहर आएंगे और इससे कंपन पैदा किया जा सकेगा यानी ऑसिलेशंस। इससे पदार्थ बनाए जा सकेंगे। न्यूट्रिनोज बीम का इस्तेमाल कर भारत दुश्मन के खेमे में भी तबाही ला सकता है। उस नए अनूठे पदार्थ से ऐसा विध्वंसक हथियार बनाया जा सकता है जिसे अगर किसी दुश्मन देश की दिशा में छोड़ दिया जाए तो उसे किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकेगा। जब वो देखा ही नहीं जा सकेगा तो रोकना और पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी गहराई में सुरंग में बनाकर यह रिसर्च क्यों कर रहा है। इसकी वजह जब हमने वैज्ञानिक अरविंद परांजपे से पूछा तो उन्होंने कहा सूर्य और तारों में आने वाले न्यूट्रिनोज के साथ कॉस्मिक किरणें भी नीचे आती हैं। साधारणतया उन्हें न्यूट्रॉन से अलग करना मुश्किल है, लेकिन जमीन की इतनी गहराइयों में वे किरणें ना पहुंचे इसका उपाय हो जाएगा। यानी कॉस्मिक किरणों और न्यूट्रॉन्स को अलग करना संभव होगा। ऐसी हाई एनर्जी पैदा होगी कि अब तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। नासा स्पेस साइंटिस्ट लीना बोकिल ने कहा, जब प्रोटीन को माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कोलराइड कराया जाएगा तो फोटॉन्स, मेसॉन्स पैदा होंगे जिनसे ह्रास यानी डिके होने से
हाई एनर्जी वाले न्यूट्रिनोज पैदा होंगे। इसे GZK न्यूट्रिनोज यानी ग्रेजन जैटसेप्टिन कुजमिन कहा जाएगा, और ये पारलौकिक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स के पक्के सोर्स होंगे। इस हाई एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल अलग अलग तकनीकों के लिए किया जा सकता है। साथ में इससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिसकी काट दुनिया में ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास, ना रशिया के पास। भारत अगर न्यूट्रॉन्स बीम का सही इस्तेमाल करना सीख गया तो दुश्मनों के खेमे में तबाही ला सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लीज कमेंट।